हेलो दोस्तों, आप सभी को लीजेंड केमिस्ट्री क्लासेस की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अल्काइल की डिस्कशन करते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी क्या किए हैं, अल्केन, एल्कीन और अल्काइन डिस्कस हो गया है। अल्काइल, अब ध्यान देना है कि अल्काइल क्या होता है, समझ गया ना। तो जैसे देखिए, अगर अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, मीन्स डिटैच कर दी जाती है, समझ गया ना। तो फॉर्मेशन क्या चीज़ का होता है, अल्काइल का होता है। मीन्स क्या है, व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम अल्केन, जब क्या करेंगे अल्केन में से, समझ गया ना, एक हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो फॉर्मेशन जो होता है कंपाउंड का, डेट कंपाउंड, डेट हाइड्रो कंपाउंड इज नोन एज अल्काइल, उसे क्या बोलते हैं, अल्काइल बोलते हैं। अब अल्काइल को क्या करते हैं, तो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। तो चलिए देखते हैं अल्काइल। तो अल्काइल क्या होता है, तो अल्केन में से, समझ गया ना, किसमें से, अल्केन में से एक हाइड्रोजन जैसे क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो फॉर्मेशन क्या चीज़ का होता है, अल्काइल का। क्या चीज़ का होता है, अल्काइल का। और इसे क्या करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे अल्केन बोले तो क्या, सिंगल बॉन्ड, उसमें क्या होता है, तो हम लोग ऑलरेडी अभी डिस्कस किए थे कि अगर क्या है, कार्बन है, समझ गया ना, तो हाइड्रोजन का जो नंबर जो होता है वो डिसाइड कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंग होती है। बिकॉज क्यों, क्योंकि देखिए फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 मीन्स क्या करना है, कार्बन का नंबर अगर कितना n है, समझ गया ना, तो हाइड्रोजन 2n मतलब 2 टाइम्स +2 होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर देखते हैं, तो कार्बन अगर कितना 1 है, तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 टाइम्स, तो 2 अब +2, तो कितना, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। अब देखिए, इससे क्या करना है, एक हाइड्रोजन हटा देना है। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, C होगा और H कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये क्या होगा, अल्काइल हो गया। अब सेकेंड कार्बन देखिए, तो सेकेंड कार्बन तो हाइड्रोजन कितना 6 होगा, बिकॉज 2 × 2 4 +2 6, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6। इससे एक हाइड्रोजन जैसे ही हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, C2H कितना हो जाएगा 6 -1 तो कितना 5 हो जाएगा। अब C3 है, समझ गया ना, तो हाइड्रोजन कितना होगा 3 × 2 6 और 2 8, तो कितना हो जाएगा 8। जैसे हाइड्रोजन माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, C3H8 है, समझ गया ना, तो क्या होगा, C3H7 हो जाएगा। अब C4 है, समझ गया ना, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 × 2 8 और +2 कितना हो जाएगा 10, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। माइनस जैसे ही हाइड्रोजन करेंगे तो कितना हो जाएगा, C4 और H कितना हो जाएगा 9। अब जैसे C अगर सपोज अभी 1 2 3 4, अब अल्टरनेट लेते हैं। जैसे कार्बन अगर सपोज अगर 6 ले लिए, समझ गया ना, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6 2 12 और 2 कितना 14 हो जाएगा। इसमें से क्या कर दें, एक अगर हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, C6, तो हाइड्रोजन कार्बन कितना 6 रहेगा और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 14 में से एक माइनस तो कितना 13। ये सारा क्या अल्काइल हो गया। तो हम लोग देखिए, जैसे हम लोग ऑलरेडी क्या देखे हैं, अल्केन का नोमेनक्लेचर तो सीख चुके हैं, अल्केन, एल्कीन, अल्काइन का सीख चुके हैं। अब हम लोग अल्काइल का नाम लिखना सीखेंगे, नोमेनक्लेचर सीखेंगे। तो देखिए इसका नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं। तो करना क्या है, हम लोग रूट वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रूट वर्ड, मीन्स क्या लिख देना है, रूट वर्ड लिख देना है, रूट वर्ड, और लास्ट में क्या ऐड कर देंगे, YL ऐड कर देंगे। जैसे उस सभी का सफिक्स हम लोग ऐड करते थे, ANE, ENE और YNE, उसी प्रकार क्या करेंगे, रूट वर्ड लिख देंगे और लास्ट में YL लगा देंगे। जैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड याद किए हैं ना, क्या होता है, मिथ होता है, तो क्या लिखेंगे, मिथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मिथ। और यहाँ पर क्या लगा देना है, YL ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। इसमें देखिए अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखे हैं, अभी ईथ लिखे हैं, और क्या लगा देंगे, YL लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, इथाइल बन जाएगा। वही अगर कार्बन सपोज यहाँ अगर 3 है तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रोप। यूज क्या करेंगे, लास्ट में YL कर देंगे, तो प्रोपाइल हो गया। सपोज अब देखिए एक हम अब आगे देखेंगे, तो कार्बन अगर 4 है तो कार्बन 4 के लिए क्या लिखना है, ब्यूटी लिखना है। देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है, समझ गया ना, यहाँ पे ये क्या कर लेना है, याद कर लेना है। कार्बन 1 2 कितना 20 याद रहनी चाहिए। अब कार्बन 4 है तो कार्बन 4 के लिए क्या रहेगा, ब्यूट रहेगा। अगर याद है तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, ब्यूट कर दिए और लास्ट में क्या लगा देना, YL लगा देना है। तो चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ 6 तक लिख दिए थे ना, अब आप लोग क्या करते हैं, कुछ कार्बन का नंबरिंग दे देते हैं और उसका हाइड्रोजन यूज कर लिखना है, समझ गया ना आपको, अल्काइल के लिए, और साथ ही साथ उसका नेम लिखना है। जैसे हमने क्या दे दिया, C8 दे दिया था, हाइड्रोजन आपको लिखना है। अगर क्या है C12 है, इसके लिए हाइड्रोजन लिखेंगे और इसका क्या लिखेंगे, अल्काइल नेम लिख देंगे। कार्बन अगर कितना है 14 है, समझ गया ना, हाइड्रोजन लिखेंगे, इसके प्लेस पर हाइड्रोजन कितना होगा वो लिख देना है, और साथ ही साथ इसका क्या लिखेंगे, अल्काइल नेम लिख देंगे। तो ये क्या था, ये तो हम लोग अल्काइल डिस्कस कर चुके हैं, अल्काइल का। अब यहाँ पर देखिएगा, अब इससे क्या करते हैं हम लोग, अभी जो लिखे हैं, समझ गया ना, उसी से इसका क्या निकालना है, हम लोग को फॉर्मूला निकालना है अल्काइल के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है, C1 है, समझ गया ना, तो हाइड्रोजन 1 × 2 2 और +1, C2 तो 2 × 2 4 और +1,
थ्री इंटू सिक्स, 3 इंटू 2 कितना 6 प्लस 1 7 हो गया। मतलब यहाँ से फार्मूला क्या मालूम चल रहा है कि कार्बन के डबल प्लस एक क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। मतलब कार्बन अगर n है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। कार्बन अगर n है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2n। आप प्लस देखिएगा तो सभी में एक ऐड हो रहा है, तो क्या लिखेंगे CnH2n प्लस 1। ये किसका फार्मूला है, तो ये स्ट्रक्चर फार्मूला किसका है, तो अल्काइल का है। R फॉर अल्काइल, स्ट्रक्चर फार्मूला किसका हो गया, अल्काइल का हो गया। तो देखिए यहाँ क्या करना है, ये नीचे दिए हुए इसका तो लिखना है, साथ ही साथ क्या करेंगे, इसका अल्केन लिख लेना है। क्लियर। तो ये तो क्या था, हम लोग डिस्कस अब कर लिए क्या, अल्केन, एल्कीन, अल्काइन और अल्काइल के नोमेनक्लेचर हम लोग डिस्कस कर लिए। क्लियर। तो ये क्या था, कंप्लीट हाइड्रोकार्बन की फर्स्ट डिस्कशन फर्स्ट पार्ट 1 में डिस्कस किए थे और रिमेनिंग हम लोग क्या किए, पार्ट 2 में डिस्कस किए। तो क्या था, हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।